जय श्री राधे। जय शंकर भगवान की जय। तुम ब्रह्म परमं गुह्यं सद सद भाव भावनः नाना शक्ति विरावातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं कि जैसे बहुत से भक्तजनों की एक समस्या रहती है कि बोलते हैं, हमने काफ़ी बार देखा भी है और सुना भी है कि पंडित जी हम बहुत पूजा करवाते हैं और करते भी हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलता उसका। कैसे क्या करें जब हमें उसका फल मिले? तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं पूजा में। दो चीज़ों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक हमारा होता है निष्काम पक्ष, एक होता है हमारा सकाम पक्ष। दो संकल्प होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम हम उसे कहते हैं जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा या अनुष्ठान वगैरह करते हैं, और निष्काम हम वो कहते हैं जो हम पूरे संसार के लिए, अपने लिए कुछ न करके भगवान के लिए हमारा जो भी कर्म है और हम अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं, उसे हम निष्काम कहते हैं। तो इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारतः न सद्यम न वाप्नोति न सुखम न परांगति। तो यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर शास्त्रों की विधि के अनुसार कर्मकांड नहीं किया जाएगा या पूजा नहीं की जाएगी या अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो उसे न इस लोक में सिद्धि मिलेगी, न इसे परलोक में सिद्धि मिलेगी। न सुख यहाँ मिलेगा, न सुख वहाँ मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आप जब भी पूजा करवाएं तो योग्य ब्राह्मण से ही पूजा करवाएं। जो गुरुकुल के शिक्षित ब्राह्मण हैं, जो पढ़े हुए हैं, उन्हीं से कर्मकांड करवाना चाहिए। आजकल कर्मकांड को लेकर इतनी दुर्दशा हुई है क्योंकि आजकल क्या है कि गुरुकुल तो कभी गए नहीं है, संस्कृत की किताब कभी खोलकर भी नहीं देखी है, और पंडिताई यानी कर्मकांड वो करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यज्ञोपवीत धारण होना चाहिए उस ब्राह्मण का, शिखाबंधन होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म होती है, एक पूजा करने की एक यूनिफॉर्म है। हमें देवताओं को प्रसन्न करना है ना, तो हमें देवता ही जैसा बनना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट क्या हम शादी वाले कपड़ों में खेल सकते नहीं, उनकी अलग ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो हर चीज की, हर स्थिति, हर कार्य की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। ऐसे ही हम पूजा करते हैं तो उसमें धोती कुर्ता होना चाहिए, और लांग बहुत जरूरी है क्योंकि बिना लांग के पूजा करना सफल नहीं होती है। तो आजकल ब्राह्मण और भी कर्म कांड लोग कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह यही है कि आप कर रहे हो अच्छी बात है, पहले उसे सीखिए, विधि को सीखिए। क्योंकि जितने भी भक्तगण हैं तो सब सकाम ही भाव से अनुष्ठान वगैरह करते हैं, निष्काम तो कोई भी नहीं करता है। तो सकाम भाव के लिए विधि की बहुत ही आवश्यकता है, शुद्धता की बहुत ही आवश्यकता है। जो ब्राह्मण लोग जो भी हैं, जो कर रहे हैं कर्मकांड, तो उनके लिए अच्छी बात है, शुद्धता है। और जिन पर अगर शुद्धता नहीं है उनके मंत्रों में या विधि के अनुसार वो जानते नहीं है, तो पहले उस विधि को समझें और उस मंत्रों का उच्चारण करें, अभ्यास करें, जब भी जाकर कर्मकांड करें दूसरों का। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि शादी सबसे ज़्यादा दुर्दशा होती है तो शादियों में होती है, क्योंकि शादी में एक भी मंत्र शुद्ध नहीं बोलता कोई भी। हाँ, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, हमारे विप्रगण हैं, उनकी बात अलग छोड़ के जो आजकल गाँव में इत्यादि जो होती है, आजकल होती है, तो वहाँ बिल्कुल शुद्धता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है वहाँ। क्योंकि शादी तो एक ऐसा पवित्र बंधन है, बहुत ही अच्छा पवित्र बंधन है, वो तो जीवन पर्यंत तक चलने वाला है। तो पहले शुद्धता और विधि को अपना, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो शास्त्रों में मैंने बताया है, सो शास्त्र की विधि के अनुसार अगर कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आप निष्काम भाव से करते हो तो वहां पर जो विधि है वो गौण हो जाती है, उस विधि का फिर कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आजकल जो भी है वो सकाम भाव से ही,
ज़्यादातर कर रहे हैं, कोई निष्काम भाव से नहीं कर रहे। तो जो लोग ऐसे पंडिताई या कर्मकांड कर रहे हैं, तो पहले शुद्धता करें उस मंत्रों में, उस विधि को अपनाएँ कि पहले सबसे पहले क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है। ये सीखना बहुत आवश्यक है क्योंकि आजकल क्या होता है कि किसी भी ब्राह्मण के साथ कोई भी व्यक्ति रह लिया और उसने थोड़ा बहुत सीख लिया तो वो पंडिताई करने लगता है। तो ऐसा नहीं है, गुरुकुल में पढ़े हुए शिक्षित होकर पहले पढ़ें उसका। अगर आप पंडिताई कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ब्राह्मण से उसे शिक्षा ग्रहण करें, वेद मंत्रों का अध्ययन करें, उसकी विधि को जानें क्या होती है, तभी आप कर्मकांड करें। नहीं तो ये आपकी दुर्दशा कर सकता है। अगर आप ऐसे ही कर्मकांड करोगे तो आपकी एक दिन दुर्दशा कर देगा। ये स्वयं भगवान ने कहा है। और शास्त्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी भगवान ने स्वयं कहा है। ये प्रमाण है शास्त्र। क्योंकि आजकल कर्मकांड में भी मनमानी आचरण करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। मैंने काफ़ी बार देखा है कि नारियल जो होता है कर्मकांड में, जो कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं, तो उसका ऊपर की तरफ मुख कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में उसकी आज्ञा नहीं दी है कि ऊपर की तरफ, क्योंकि आजकल क्या है कि उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उस नारिकेल का जो मुख होता है, वो ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे शोभा आ जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नारियल है, उसका मुख सम्मुख यजमान के सामने होना चाहिए। ये भी शास्त्रों में बताया है। शास्त्रों में ये नहीं बताया कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो। अगर ऊपर की तरफ होता है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है, लक्ष्मी हानि होती है। इसका एक श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसका भी इसको श्लोक है। तो नारियल भी सम्मुख रखें, उसकी शोभा न बढ़ाएं। देखो, पूजा करने के लिए शोभा नहीं, विधि के अनुसार करें, जो शास्त्रों में कहा है उसके अनुसार करें। अपनी मनमानी आचरण से पूजा न करें। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के अनुसार ही कर्मकांड करें और शास्त्रों के ही अनुसार विधि को अपनाएं। बस यही आपसे आग्रह है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।